हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के एक और इंडेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देख रखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल आते हैं एक एक करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड COCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है, सिंपल फॉर्म में लिख देंगे ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। सेकंड पार्ट में आते हैं, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्ड ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि एक सब्सटेंस का नाम बताना है जब उसका ट्रीटमेंट क्लोरीन के साथ कराया जाता है तो कैल्शियम तो वो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है। तो सिंपल से आपको याद होगा कि अगर क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं और वो फॉर्मेशन कर रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 का, इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, यानी कि ये है हमारा लाइम वाटर, या जिसको आप स्लेक्ट लाइम बोलते हो। तो जब इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं ना, तो सिंपल फॉर्म में ये इसका फॉर्मेशन करता है अलॉन्ग विथ H2O। बट वाटर जो है हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट वर्क करता है, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ये है हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेम द सोडियम कार्बोनेट सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। यानी कि एक कंपाउंड का, एक सोडियम के कंपाउंड का नाम बताना है जिसका यूज किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। तो सिंपल फॉर्म में आपने वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट एक्चुअल में उसका फॉर्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस, यानी कि सोडा का राख, है ना, सोडियम का राख। बट ठीक है, याद रखियो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में किसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दैट इज व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है। तो सिंपल फॉर्म में जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे ना, तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ CO2 एंड H2O। और फिर इसका याद होगा, अगर आपको वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, तो उसमें ये सेकेंड पार्ट में रिएक्शन हमें लिखा हुआ था। 3 स्टेप में रिएक्शन होता है वॉशिंग सोडा का। पहला स्टेप में अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अमोनिया का CO2 H2 और NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फिर जाकर फॉर्मेशन होता है हमारे कंपाउंड किसका, NaHCO3। फिर उसको सेकेंड स्टेप में यही हीट करते थे, ये बनता था, और फिर इसका यूज करके हम लोग 10 मोल ऑफ H2O के साथ ऐड कर देते थे और वहां पर फॉर्मेशन हो जाता था। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप अच्छे तरीके से टोटली क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जाकर आप उसे जो है देख लोगे, ठीक है। फिलहाल आते हैं क्या होता है, तो हीट करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्म करता है। इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व करता है, जिसको आप नीचे के रिएक्शन के थ्रू शो कर सकते हो। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। यानी कि हमें एक इक्वेशन को शो करना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में रिएक्शन कैसे होता है। तो बस आपको याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रिएक्शन आप किसके साथ करते थे, वाटर के साथ। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा 1.5 मोल वाटर। इतना वाटर आप यूज करोगे तब जाकर ये फॉर्मेशन करेगा किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, नहीं जिप्सम का, है ना, .2H2O। कुछ भी बोलता रहता हूं यार मैं, है ना। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया, ये किसका फॉर्मेशन किया, दैट इज जिप्सम का फॉर्मेशन यहां पर हमें करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा 4 को हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, है ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। ये 4 CaSO4.2H2O। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, है ना, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आपको किसी टाइप का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे।